हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लिए डीएलएड एंड बीएड में भी अलग अलग कोर्सेज है। बीएड स्पेशल एजुकेशन है और बीएड नर्सरी एजुकेशन है। इन सब के फॉर्म्स को आप कैसे भरेंगे, चूँकि डीएलएड के बच्चे खास करके और बीएड के मुझे बार बार कह रहे हैं कि सर हम लोग फॉर्म कैसे भरेंगे। खास करके आप जो सब्जेक्ट चूज़ करने का है, सब्जेक्ट और मीडियम चूज़ करने के लिए, उसमें आप कन्फ्यूज़ हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पूरा बीएड और डीएलएड के फॉर्म को आप स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करेंगे। हालांकि मैंने पहले फॉर्म फिल करके बता दिया कि स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिल करते हैं, लेकिन डीएलएड और बीएड वाले बच्चे अलग से कह रहे हैं और फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के बच्चे मेरे पास सबसे ज़्यादा है। मैं इनको पढ़ाता हूँ, तैयारी कराता हूँ, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि हाँ इनको मैं गाइड करूँ। तो चलिए सबसे पहले आप गूगल क्रोम में क्या करेंगे, गूगल क्रोम में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वेबसाइट पे आएंगे jmicoe.in। पहले हम लोग jmicoe पे नहीं गए थे, लेकिन अब यहाँ पे अपडेट कर दिया वेबसाइट, तो हम लोग jmicoe.in पे जाते हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे, थोड़ा नीचे हम लोग एडमिशन सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे एडमिशन सेक्शन है। एडमिशन सेक्शन में इसमें पहला वाला लिंक ही है, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर यूजी, पीजी, बीटेक, बीआर, डिप्लोमा, ठीक है, एडवांस डिप्लोमा वगैरह सब कुछ है। तो चलिए हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ चीज़ें हैं जो समझने के लायक है, जो चीज़ें समझना चाहिए आपको। पहला क्या है, पहला लिंक जो है ना, ये उन कोर्सेज़ का है जो CUET के थ्रू नहीं है, जैसे कि डीएलएड, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिप्लोमा के जो कोर्सेज़ हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस के डिप्लोमा सर्टिफिकेट के, कुछ BA ऑनर्स के कोर्सेज़ हैं, कुछ मास्टर्स के कोर्सेज़ हैं, मतलब ज़्यादातर कोर्सेज़ हैं जिसमें CUET नहीं होना है। उसके लिए पहला वाला लिंक है। आपको पता है कि डीएलएड बीएड के लिए कोई CUET नहीं है, तो आप पहला वाला लिंक क्लिक करेंगे, ठीक है। मैंने अलग अलग कोर्स का बना दिया है वीडियो कि CUET में कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, कौन से नहीं है, ठीक है। अगर जिनको CUET के लिए फॉर्म भरना है, CUET के कोर्सेज़ का, तो वो दूसरा वाला लिंक क्लिक करेंगे। जिनको बीटेक बीआर के लिए भरना है, यानी कि NATA के थ्रू या फिर JEE मेंस के थ्रू, तो वो तीसरा वाला लिंक, और PhD वाले ये वाला लिंक क्लिक करेंगे। तो चलिए हमें फिल करना है डीएलएड बीएड के लिए आज, तो हम लोग पहला वाला लिंक पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया। अब हम लोग नीचे आते हैं। नीचे हमारे पास दो ऑप्शंस बेसिकली होते हैं, एक है न्यू रजिस्ट्रेशन का, एक एक्टिवेट योर अकाउंट का। तो सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, जब भी तो हम लोग अकाउंट को एक्टिवेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्लिक करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे। देखिए अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं। अगर आपने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ऑलरेडी पढ़ा है, यानी कि इससे पहले जामिया मिल्लिया इस्लामिया से आपने कोर्स किया है, तो आप यहाँ पे यस क्लिक कर सकते हो। जब आप यहाँ यस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट ID मांगेगा आपसे, ठीक है। अगर आपको स्टूडेंट ID याद है तो आप फिल कर दो। यहाँ पे क्लिक करो गेट डिटेल में, तो आपके कुछ डिटेल आ जाएंगे, जैसे कि बेसिक नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको स्टूडेंट ID नहीं याद है, आप ऑलरेडी जामिया के स्टूडेंट हो, फिर भी अगर आपको स्टूडेंट ID याद नहीं तो आप नो करो, और अगर आप जामिया के स्टूडेंट नहीं हो ऑलरेडी तो आपको वैसे भी नो करना है। यानी कि अगर आप जामिया के स्टूडेंट हो भी और आप चाह रहे हो कि मैं यस ना करूँ तो कोई भी दिक्कत नहीं, अब यस मत करो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बेसिक डिटेल्स फिल करना होता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। किसी इंसान का एक ही नाम, मान लो किसी इंसान का रमेश है तो सिर्फ वो यहाँ फिल करेगा। किसी इंसान का नाम रमेश कुमार है तो वह रमेश यहाँ, कुमार यहाँ फिल कर देगा। किसी इंसान का नाम अगर रमेश कुमार बसाक है मान लेते हैं, तो क्या करेगा, वह रमेश यहाँ लिखेगा, यहाँ कुमार, यहाँ बसाक। यानी कि आप एक ही जगह फिल कर सकते हो, आप सारी जगह फिल कर सकते हो। जहाँ पे स्टार लगा हुआ है ना, वो मैंडेटरी होता है। यहाँ पे स्टार नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है। कोई क्या करेगा, रमेश कुमार बसाक नाम है लेकिन वो तीनों यहीं फिल कर दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आते हैं, यहाँ पे आपको जेंडर चूज़ करना है। जेंडर आपका जो भी है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, आप वो चूज़ कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आपको DOB चूज़ करना है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका ईयर है यहाँ पे आप क्लिक करना, ईयर पे आपको इजीली सेलेक्ट हो जाएगा, जो भी साल है आपका, ठीक है। यहाँ से चूज़ कर लेंगे आप, और डेट ऑफ बर्थ इजीली आपका चूज़ हो जाएगा। मोबाइल नंबर आपको अपना वाला फिल करना है, जिसमें आपका OTP आ सकता है और एक्टिवेशन कोड आ सकता है, वो वाला नंबर फिल कर देना आप। फादर्स नेम यहाँ फिल कर देना, यहाँ मदर्स नेम फिल कर देना, यहाँ अपनी ईमेल ID फिल करना, और इसी ईमेल ID को रिटाइप करना ताकि आप ईमेल ID सही भर रहे हो इसका पता चल पाए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, पे कैप्चा भरेंगे, ये वाला कैप्चा यहाँ पे फिल करेंगे। अगर ये रीडेबल कैप्चा नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करना, ये चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये कैप्चा चेंज हो गया, ठीक है। बार बार आप चेंज करके आप देख सकते हो कि आपको कौन सा वाला कैप्चा सही लग रहा है। यहाँ फिल कर दो और यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। जो ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ, तो सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप क्या आपके सारे कोर्सेज, सारा नाम, सारा डिटेल ठीक है। आप ठीक है तो ओके करेंगे, नहीं तो आप दोबारा से फिल करेंगे। कोई चीज़ अगर दिक्कत है तो कैंसिल करेंगे, ठीक है। तब हमारे पास क्या आता है, OTP आता है, एक कोड आता है, बेसिकली एक कोड आता है मोबाइल नंबर पे, एक्टिवेशन कोड। उस कोड को आप कहीं लिख लो या फिर याद कर लो या फिर मोबाइल में कॉपी कर लो, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं। अब बेसिकली क्या करना है, आपके पास एक्टिवेशन कोड आ गया, बैक आ जाओ आप, ठीक है। इस फॉर्म से सीधे बैक आ गए, बैग आ गए। अब हमारे पास एक्टिवेशन कोड आ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट योर अकाउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने क्लिक कर दिया एक्टिवेट योर अकाउंट, ठीक है। अब एक्टिवेट योर अकाउंट करने के लिए इंटर ईमेल ID, जो आपने ईमेल ID रखा था वो क्लिक करेंगे, और यहाँ पे इंटर एक्टिवेशन कोड, आप यहाँ पे एक्टिवेशन कोड क्लिक करना, ठीक है। और उसके बाद वेरीफाई OTP भी करना, ठीक है। अब ये नेक्स्ट स्टेप आपके पास खुल के आएगा, जहाँ आपको क्या करना है भाई, अपनी ID के लिए बेसिकली आपको पासवर्ड बनाना है, ठीक है।
अब हमने पासवर्ड बना लेता है, हम लोग को क्या करना है बेसिकली फिर से बैक आकर के यहाँ पे यूज़र नेम में अपनी ईमेल आईडी भरेंगे, पासवर्ड में अपना पासवर्ड डालेंगे, ये कैप्चा यहाँ पे डालेंगे और फिर आप साइन इन करेंगे। फिर आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है। यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड भर दिया है, डाल दिया। अब हम लोग यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, कैप्चा के बाद हम लोग लॉगिन करेंगे। देखिए अब मैंने लॉगिन कर लिया, ईमेल आईडी पासवर्ड डाल करके कैप्चा डाल करके मैंने लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला स्टेप है, हमें प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, प्रोग्राम टाइप। देखिए अगर आपने डीएलएड के लिए आपको फॉर्म फिल करना है तो आप यहाँ चूज़ करेंगे डीएलएड डिप्लोमा, ठीक है, चूँकि डीएलएड डिप्लोमा में आता है। और यहाँ पे प्रोग्राम नेम में यहाँ पे क्लिक करके आप क्या चूज़ करेंगे, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। अगर किसी को डिप्लोमा इंजीनियरिंग का भरना है तो ये चूज़ करेंगे, पार्ट टाइम कोर्सेज का ये, तो हम लोग चूज़ करेंगे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। सिमिलरली अगर किसी को बीएड का फॉर्म फिल करना है, एक बार वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या चूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग बैचलर चूज़ करेंगे, ठीक है। बीएड बैचलर कोर्स के अंदर आता है, यहाँ पे बैचलर चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या चूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग बीएड चूज़ करेंगे। हम लोग देखते हैं कि बीएड हमारा है कहाँ, ये बीएड कोर्स हमारा यहाँ पे है, ठीक है। या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन चूज़ करना है तो ये चूज़ करेंगे, बीएड नर्सरी यहाँ पे चूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बीएड ऐसे चूज़ करते हैं, उसके बाद हमें क्या करना होता है, ऐड कोर्स करना होता है। तो चलिए हम लोग इसको अगेन फिर डिप्लोमा कर देते हैं और डिप्लोमा के बेस पे हम लोग फॉर्म फिल करके देखते हैं, ठीक है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, अब इसको मैंने ऐड कोर्स में कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको कोर्स ऐड कर दिया तो यहाँ पे अब कोर्स ये मेरे पास नीचे दिखाएगा, ठीक है। मैं और भी सारे कोर्सेज के लिए अप्लाई किया हूँ इस आईडी से, इसलिए दिखा नहीं रहा पूरा। यहाँ पे दिखाएगा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, आपका एक कोर्स होगा तो एक दिखाएगा। मैंने बीएड के लिए ऑलरेडी फिल कर रखा है इसमें, डिप्लोमा इन स्पेनिश के लिए ऑलरेडी फिल कर रखा है इस बच्चे का, और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ये वाला हमारा डीएलएड है। तो इस पर आप बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ आके अप्लाई पे क्लिक करेंगे। मैंने कर दिया अप्लाई पे क्लिक। अब देखिए अलग अलग डिटेल आएंगे, यहाँ पे नीचे आओगे आप तो ये चेक इन बॉक्स है, इस बॉक्स को बेसिकली आपको चेक इन करना होता है, इस बॉक्स में टिक करना होता है। ये आप यहाँ टिक कर दो और यहाँ नेक्स्ट आओ। अब देखिए आपकी जो डिटेल्स है ना, यहाँ पे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन दिखा रहा है, आपको एबीसी आईडी बनाना पड़ेगा, मैंने बता दिया था पहले ही। आप यहाँ मैंने एबीसी आईडी यहाँ पे डाल दिया, मेरा ऑलरेडी फॉर्म फिल किया हुआ है तो डिटेल्स कम आ रहा है। एबीसी आईडी यहाँ पे डाल दिया मैंने, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम हो जाएगा, मिडिल नेम लास्ट नेम सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट का हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर हो जाएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम यहाँ पे डाल दो, फादर्स क्वालिफिकेशन, मदर्स क्वालिफिकेशन आप डाल दो। यहाँ पे सोशल कैटेगरी में आप देख लेना, यहाँ पे अगर आपके पास ओबीसी है सेंट्रल का तो ओबीसी डाल सकते हो आप, ओबीसी क्रीमी लेयर है कि नॉन क्रीमी लेयर है, एससी एसटी, और फिर जनरल आप ये अपने हिसाब से डाल सकते हो, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, जेंडर आपका मेल डला हुआ है, डोमिसाइल स्टेट आपका जो भी जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो डालना आप। नेशनलिटी में आपको इंडियन फिल करना। ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो अपना ब्लड ग्रुप डालेंगे, नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, नॉट, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, आपको अपना रिलीजन डालना है। रिलीजन में आपको चूज़ करना होता है बेसिकली कि आपका रिलीजन कौन सा है। रिलीजन में बहुत सारे हैं, बुद्धिज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है, इस्लाम है, जैनिज्म है, सिखिज्म है और ज़ोरोस्ट्रियनिज्म है। तो आपको ये चूज़ करना पड़ेगा। आप अगर कश्मीरी माइग्रेंट हो तो यस करेंगे, नहीं हो तो आप नो करेंगे। आप अगर जम्मू कश्मीर कोटा से बिलोंग करते हो तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आप एनसीसी कैंडिडेट हो, एनसीटीसी का सर्टिफिकेट आपके पास है, बीसी ग्रेड का, ए ग्रेड का, तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आप एनएसएस में भी आप ऐसे नो करेंगे। फैमिली इनकम आपको कुछ इस तरह से चूज़ करना है कि भाई आपको लेस देन 5 लाख है या फिर 5 लाख से 8 लाख के बीच में, 8 लाख से अबव है तो आप वो अपने हिसाब से चूज़ कर लेना, अपने फैमिली इनकम के हिसाब से, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, आपने ईडब्ल्यूएस बनाया है सेंट्रल लेवल का आपका फॉर्मेट है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और आपको कह रहा है कि कभी आप अरेस्ट हुए हो, ठीक है, तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे अपने हिसाब से। कह रहा है कि कभी किसी एग्जाम से आप रेस्टिकेट किए गए हो, डिबायर किए गए हो, अपने हिसाब से। अगर प्लेनरी केस आपके अंदर में पेंडिंग है आपके ऊपर तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आप एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है डीएलएड और बीएड का फर्क यहाँ आएगा, चूज मीडियम। आप किस मीडियम के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप उर्दू मीडियम के लिए अप्लाई करना चाहते हो, हिंदी मीडियम के लिए। यहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम एक साथ है, लेकिन जहाँ मैं डीएलएड उर्दू और हिंदी मीडियम में ही, इंग्लिश में है नहीं। तो आप अगर उर्दू मीडियम में अप्लाई करना चाहते हो तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, और अगर आप हिंदी मीडियम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। देखिए मीडियम चूज़ करते ही आपके पास ऑप्शन आ जाता है आप सब्जेक्ट का, चूज़ योर सब्जेक्ट। तो आप यहाँ पे अपना सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इंग्लिश के लिए, होम साइंस के लिए, साइंस के लिए, सोशल साइंस के लिए, या फिर उर्दू के लिए। तो आप ये लैंग्वेज ये चूज़ करेंगे। उर्दू मीडियम में आप देख रहे हैं तो आपको उर्दू सब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है नीचे यहाँ पे। और अगर आप हिंदी मीडियम में भरेंगे तो आपको, देखिए मैं हिंदी मीडियम करके देखता हूँ तो आपको हिंदी सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा। हिंदी मीडियम में ये सारे सब्जेक्ट्स ऑप्शन अवेलेबल हैं। इंग्लिश है, होम साइंस है, साइंस है, सोशल साइंस है, और हमारे पास, एक मिनट मैंने हिंदी किया नहीं, हाँ ये हिंदी मीडियम वाले के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हिंदी का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ऐसे करेंगे और यहाँ पे आप अपना एड्रेस फिल कर लेंगे पूरा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डिंग सेम है
तो आप इस बॉक्स पर टिक कर देंगे। अगर आपका अलग अलग है तो अलग करेंगे। अब देखिए इस यहाँ पे कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि एड्रेस के अलग अलग लाइन दिए हुए हैं, एड्रेस लाइन 1 2 सब में स्टार लगा तो सबको आपको भरना है। थोड़ा थोड़ा एड्रेस सब में भर देना, यहाँ विलेज भर दो, यहाँ पोस्ट ऑफिस भर दो, या फिर तहसील टाउन जो भी आपका, यहाँ तहसील भर दो, पुलिस स्टेशन भर दो, कुछ भी करके भर दो, यानी कि सारे के सारे ऑप्शंस फिल होने चाहिए, लोकेलिटी भर दो। और सेम है परमानेंट एड्रेस तो यहाँ डालोगे, और अगर नहीं है तो ये वाला एड्रेस जो है ना आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस है, जहाँ आप रहते हो, जहाँ का आप पता देना चाहते हो, और ये वाला आपका परमानेंट एड्रेस का है। सेम है तो इस बॉक्स में टिक करना, दोनों लाइन भर जाएगा, नहीं तो फिर दोनों को आप अलग अलग भरेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले सेव पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने सेव पे क्लिक किया, अब सारा डिटेल सेव हो गया। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे असल में थोड़ा सोचने की बात है कि यहाँ पे बच्चों का दिक्कत ये होता है, यहाँ लिखा है क्वालिफाइंग डिग्री प्रोग्राम, ठीक है, एजुकेशनल प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अगर आप डीएलएड के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, डीएलएड के लिए, तो आप सिर्फ और सिर्फ भरना अपने 12th के डिटेल, ठीक है। और अगर आपने किया है, आप अगर बीएड के लिए अप्लाई करो तो आप ग्रेजुएशन के डिटेल्स भरना, ठीक है। तो यहाँ पे 12th के डिटेल हम लोग भरेंगे, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट चूज़ करोगे, यहाँ पे 12th चूज़ करना आप, या फिर जो भी नाम है, इंटरमीडिएट साइंस, इंटरमीडिएट आर्ट्स, इंटरमीडिएट कॉमर्स, या आईएससी, आईकॉम, आईए, जो भी आपको चूज़ करना कर लेना। जो बोर्ड है वो चूज़ करना, जिस साल पास किया वो चूज़ करना, टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम था, कितना मार्क्स आपको मिला, ये। अब कुछ बच्चों का क्या दिक्कत आएगा कि उनका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है 12th का, तो वो क्या करेंगे, इस बॉक्स पर चेक इन कर लेंगे, ठीक है। रिजल्ट अवेटेड बॉक्स पर से चेक इन करेंगे तो ये फिर फिल करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स वगैरह कुछ। लेकिन इस बच्चे का जिसका मैं भर रहा हूँ इसका आया हुआ है, तो मैं चेक इन हटा देता हूँ। अब इस डिटेल को आप सेव करेंगे बेसिकली, और हम लोग फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब जब हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फोटो और साइन का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप चूज़ करके फोटो अपलोड करेंगे, यहाँ पे चूज़ करके साइन ऑप्शन अपलोड करेंगे। फोटो 1 MB से ज़्यादा का फाइल नहीं होना चाहिए, और साइन 500 KB से ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं होना चाहिए। फिर क्लिक हेयर टू अपलोड करेंगे, इधर भी क्लिक हेयर टू अपलोड करेंगे, हो जाएगा। फिर आप यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आता है, रिजर्वेशन कैटेगरी कौन सा है, ठीक है। सोशल कैटेगरी अलग होता है, रिजर्वेशन कैटेगरी में आप जनरल हो, जामिया के स्टूडेंट हो, या मतलब इंटरनलशिप है आपका, मुस्लिम हो, मुस्लिम ओबीसी हो, या फिर पीडब्ल्यूडी हो, ठीक है। तो ये आप चूज़ करेंगे अपने हिसाब से। मेरा कैंडिडेट मुस्लिम है, मैंने मुस्लिम चूज़ कर लिया। टेस्ट सेंटर आपको चूज़ करना है। अगर आप डीएलएड का फिल कर रहे हो तो आपको एक ही टेस्ट सेंटर यहाँ पे दिखेगा, और अगर आप बीएड का फिल कर रहे हो तो बीएड के लिए आपको अलग अलग टेस्ट सेंटर्स दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बीएड के एग्जाम कई टेस्ट सेंटर में होने वाले हैं। तो मैंने डीएलएड के लिए कर दिया दिल्ली। अब यहाँ पे करेंगे आप क्या, क्लिक है टू प्रीव्यू द फॉर्म करेंगे, आपको पूरा फॉर्म दिखाएगा, आपको पूरा फॉर्म इस तरह से कुछ दिखा देगा यहाँ, ठीक है। अब आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे आई हेयर बाय डिक्लेयर करके, उसके बाद फिनिश पे आप क्लिक कर देंगे। सारा डिटेल आपने ठीक फिल किया होगा, सारा डिटेल सेव हुआ तो आपका फॉर्म फिनिश हो जाएगा। अब ये फिनिश होने के बाद फॉर्म आपको क्या आएगा, ऑप्शन आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से आएगा, पेंडिंग फॉर पेमेंट। आप यहाँ पेंडिंग फॉर पेमेंट में पेमेंट में क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन खुलेगा पे, तो आप पे इसमें क्लिक करेंगे। आपकी जो भी फीस है 700 रुपये वो आपकी कट जाएगा। वो यहाँ पे आप इस बॉक्स को टिक करेंगे और क्लिक हेयर टू प्रोसीड करेंगे। आपको जो भी आपका मोड है ना, यूपीआई है या फिर जो भी, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया। आपका जो भी मोड है ना, आपका यूपीआई मोड है, एक मिनट, आपका यूपीआई मोड है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आप जैसे पेमेंट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। होपफुली सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे आप पूछ लेना। और मैंने जैसे डीएलएड का बताया ना, वैसे ही आप बीएड कोर्स चूज़ करना, बीएड के आप सब्जेक्ट्स को वैसे ही चूज़ करना, ठीक है। बीएड का मीडियम और सब्जेक्ट आपका इजीली फॉर्म भरा जाएगा। कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे पूछ लेना। बाकी एबीसी आईडी के लिए मैंने बता दिया था, एबीसी आईडी जो है ना आपको डिजी लॉकर से बनाना। कोई वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, डिजी लॉकर का ऐप डाउनलोड कर लेना, या फिर फोन पे भी वो कर लेंगे, मतलब क्रोम पे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। डिजी लॉकर से एबीसी आईडी बनाना ज़रूरी है। एबीसी आईडी को हम लोग अपार आईडी भी कहते हैं, एबीसी अपार जो भी कह लो, आपको ये बनाना ज़रूरी है, ठीक है। सो दैट इज फॉर टुडे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे पूछ लेना। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। Thank you so much. Bye bye. Take care.